क्या आपने कभी अपनी लाइफ में किसी ऐसे चैलेंज का सामना किया है जिसे आप अचीव ना कर पाए हो, जिसने आपको काफी लंबे पीरियड तक दुखी कर रखा हो? क्या उस फेलियर ने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरों के साथ आपके रिश्ते या आपके खुद के साथ आपके रिश्ते को चोट पहुंचाई हो? कोई भी फेलियर या लाइफ का लो फेज किसी भी इंसान के लिए एक डिप्रेसिंग पॉइंट हो सकता है। आपकी लाइफ में कई बार ऐसा हो सकता है जब आपने सही काम करने में अपना सारा टाइम और एनर्जी लगा दी हो और जमकर हार्ड वर्क किया हो और वो सब लास्ट में वेस्ट हो गया हो और आपको उसका कोई रिजल्ट ना मिला हो, जिससे आप बिल्कुल निराश हो गए हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप फिर कुछ भी ट्राई करने की कोशिश ना करें। जब आपको एक के बाद एक फेलियर का सामना करना पड़ता है तो संभलना थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। आप खुद पर ही डाउट करने लगते हैं और डर के सामने घुटने टेक देते हैं। ब्रेने ब्राउन एक ऑथर, प्रोफेसर और एक रिसर्चर हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन सहानुभूति, बहादुरी और वल्नरेबिलिटी को स्टडी करने में समर्पित किया है। ब्रेने ने 5 बेस्ट सेलिंग बुक भी लिखी है। यूट्यूब पर उनकी टेडेक्स टॉक लगभग 10 मिलियन से भी ज़्यादा बार देखी जा चुकी है। आज भी वो अपनी वेबसाइट, पॉडकास्ट और लेक्चर के जरिए लोगों की मदद करने में लगी हुई है। हारना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। फेलियर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर देता है और आपके द्वारा लिए गए छोटे से छोटे फैसले पर डाउट क्रिएट कर देता है। अगर ये आपके साथ हो रहा है या हो चुका है तो आपकी मदद करने के लिए ये बुक आपकी सबसे अच्छी दोस्त साबित होगी। ये बुक आपको याद दिलाएगी कि आप अकेले नहीं हैं। इस पूरी दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो यह कह सके कि लाइफ में हमेशा उसके साथ सिर्फ अच्छा ही हुआ है। इस बुक की मदद से आप सीखेंगे कि फेलियर और हार के बाद आप कैसे दोबारा मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं, और इसे ही ब्रेने राइजिंग स्ट्रॉन्ग कहती है। इसके ज़रिए उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि जब आप हिम्मत कर अपने सपने की ओर कदम बढ़ाते हैं तो आपको उस रास्ते में फेलियर का सामना भी करना होगा, और जब आपको ठोकर लगती है तो उससे कैसे बाहर आना है और कैसे दोबारा खड़े होना है, इसे ही राइजिंग स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। इस प्रोसेस में 3 स्टेजेस होती है। नंबर 1 रिकॉर्डिंग, नंबर 2 रंबल एंड नंबर 3 रेवोल्यूशन। तो जानते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में। ब्राउन बताती है कि निराशा, दुख, दिल टूटना और असफलता जैसे भावनात्मक झटके जीवन के मूल्यवान स्वाभाविक हिस्से हैं। दर्दनाक होने के बावजूद वे भावनात्मक लचीलापन विकसित करने और अपने और दूसरों के बारे में आपकी समझ को गहरा करने और बढ़ने का अवसर हैं। बदले में ये लाभ संपूर्णता की अधिक स्थिर स्थिति की ओर ले जाते हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको अपने दर्द का सामना करना होगा और पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया अपनानी होगी। ब्राउन का कहना है कि बहुत से लोग पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया का सामना करने से बचते हैं और इसके बजाय अपने दर्द को आगे बढ़ाने या अनदेखा करने का प्रयास करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मजबूत भावनाओं का सामना करना डरावना और दर्दनाक हो सकता है। हालांकि इन्हें अवॉइड करने से वे पहले अपनी भावनाओं को दबाते हैं और फिर उन्हें अवचेतन रूप से व्यवहार के माध्यम से छोड़ देते हैं, जो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। पॉइंट नंबर 2, ब्राउन के मुताबिक हमारे परेशानी के क्षण बड़े या छोटे हो सकते हैं, जैसे नौकरी से निकाल दिया जाना या किसी बच्चे को पता चले कि उसने अपने रिपोर्ट कार्ड के बारे में झूठ बोला है। ब्राउन ने 3 सच्चाइयों को पहचाना। पहला ये कि हमें मैदान में रहना चाहिए। अखाड़े में रहने की चाहत का मतलब है जीवन में बहादुर बनने की चाहत। दूसरा सच यह कि जब परिणाम पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है तब प्रकट होने और दिखाई देने का साहस होता है। असुरक्षा कमजोरी नहीं है, यह हमारे साहस का सबसे बड़ा माप है
और अंत में अखाड़े में बहुत सी सस्ती सीटें ऐसे लोगों से भरी हुई होती हैं जो कभी भी फर्श पर उतरने का साहस नहीं करते। ये लोग सुरक्षित दूरी से केवल मतलबी आलोचनाएं करते हैं। इसलिए आपके द्वारा अपने जीवन में की जाने वाली आलोचनाओं और फीडबैक के प्रति आपका सचेत रहना महत्वपूर्ण है। आपका अनुभव आपके आसपास के लोगों को गहराई से प्रभावित करता है, चाहे आप इसके बारे में जानते हो या नहीं। मजबूत बनना एक आध्यात्मिक अभ्यास है। अपने पैरों पर वापस खड़े होने के लिए धर्मशास्त्र या सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसका मतलब यह पहचानना है कि हम सभी एक ऐसी शक्ति से जुड़े हैं जो हम सभी से बड़ी है, और यह संबंध प्रेम और अपनेपन पर आधारित है। पॉइंट नंबर 3, क्या आपको कभी दूसरों के कॉन्फिडेंस पर आश्चर्य होता है? जो लोग गिरते हुए प्रतीत होते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं, वे ऐसे लोग होते हैं जिनकी ओर हम आदर की दृष्टि से देखते हैं। हम उनकी बहादुरी, उनके साहस, बाधाओं को दूर करने की उनकी क्षमता की प्रशंसा करते हैं, जो किसी प्रेरणा से कम नहीं है। आपको आश्चर्य है कि ऐसे लोग कैसे अस्तित्व में हैं? इन सभी लोगों में एक समान गुण होता है, अपनी भावनाओं पर विचार करने की क्षमता। लेकिन इसका क्या मतलब है? सीधे शब्दों में कहें तो कैलकुलेशन यानी गणना, या गणना करने की प्रक्रिया है कि आप कहाँ हैं। जब हम अपनी भावनाओं पर विचार करते हैं तो हमें अपने अतीत को देखना चाहिए, वर्तमान का सर्वेक्षण करना चाहिए और अपनी भावनाओं से जुड़ना चाहिए। यह जितना हम समझते हैं उससे कई अधिक चैलेंजिंग साबित हो सकता है, क्योंकि हम आमतौर पर अपनी भावनाओं को दूर धकेलते हैं और उनके अस्तित्व को पहचानने से मना कर देते हैं। रोकने का सबसे अच्छा तरीका बस खुद को महसूस करने की अनुमति देना है। ब्राउन ने एक बार खुद को उत्साहित होने, मौज मस्ती करने और मूर्ख बनने की अनुमति देते हुए एक अनुमति पर्ची लिखकर ऐसा किया था। अगला कदम अपने अनुभवों के बारे में उत्सुक होना है। बेशक यह हमेशा एक आरामदायक अनुभव नहीं होगा। खुद को उन भावनाओं को महसूस करने की अनुमति दें, इस पर ध्यान दें और इसकी प्रैक्टिस करें।